हेलो फ्रेंड्स। आज जो टॉपिक है वो बड़ा ही बेसिक सा टॉपिक है और बहुत कंफ्यूजन है इस टॉपिक के बारे में कि वोल्टेज के बढ़ने पर करंट क्या होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, और वोल्टेज के घटने पे करंट क्या होगा, कम ज़्यादा होगा। थोड़ा सा लेटर से इस पे डिस्कशन करते हैं, थोड़ा क्लैरिटी आएगा हमें। तो सबसे पहले हम एक वोल्टेज सोर्स या ईएमएफ सोर्स के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। तो वोल्टेज क्या है? वोल्टेज है दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, और वोल्टेज की वजह से ही या पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही करंट फ्लो होता है। अगर सेम पोटेंशियल पे कोई चीज़ें रहेंगी तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये एक बैटरी है, इसके दो टर्मिनल्स के बीच में करंट क्या फ्लो होता है? बहुत ही मिनिमम, ठीक है। अगर हम हाथ का लगाएंगे तो हमें कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर यही पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा तो ये करंट कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा कि इंसान की जान ले सकता है, अगर 220 है या 440 है। अगर सोर्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो ओम्स लॉ जो क्या कहता है कि अगर लोड रेजिस्टेंस सेम है, अगर इंसान है या कोई भी मशीन है, अगर उसका रेजिस्टेंस सेम है तो करंट जो है वो सेम रहेगा वोल्टेज के सेम रहने पे। अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, अगर वोल्टेज कम रहेगा, इसकी जगह अगर मैं 9 वोल्ट की जगह 1.5 वोल्ट का बैटरी ले लूँगा तो करंट और कम हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं लोड के पर्सपेक्टिव से। तो जब भी हम मेंटेनेंस पढ़ते हैं बुक्स में तो वहाँ पे लिखा रहता है कि वोल्टेज जो है उसका फ्लक्चुएशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, +6% भी है और -6% भी है। अगर वोल्टेज कम होगा, आपने देखा होगा कि कई बार घरों में वोल्टेज कम होने की वजह से पंखे जल जाते हैं। तो उस केस में क्या हो रहा है? जब वोल्टेज ज़्यादा है तो करंट ज़्यादा हो गया, तो इतना ज़्यादा हाई वोल्टेज में, हाई स्पार्क वोल्टेज जब आती है, कोई लाइटनिंग हो गया या वोल्टेज बहुत ही ज़्यादा हाई हो रहा है, हाई वोल्टेज में, वो समझ में आया अभी ओम्स लॉ के केस में कि हमारा जो इक्विपमेंट्स है उसको हैंडल नहीं कर पाता और वो जल जाता है। लेकिन अगर वोल्टेज कम हो रहा है तो क्या हो रहा है? तब क्या होता है कि वोल्टेज कम होना, 6% से अगर कम हो जाए वोल्टेज तो भी हमारा इक्विपमेंट जल जाते हैं। वो क्यों जलते हैं? चाहे वो हीटर है, चाहे वो गीज़र है, या जो हमारे मोटर्स हैं। अगर मोटर की एग्जांपल है थोड़ा आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि अगर वोल्टेज कम हो रहा है लेकिन लोड जो है ना, वहाँ पे जो फॉर्मूला है वो ओम्स लॉ नहीं लगता है, वहाँ लगता है P = VI का। अब जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो कोशिश करते हैं कि सेम पावर ड्रॉ करें। उनको मतलब नहीं है कि करंट, वोल्टेज कम हो रहा है, करंट ज़्यादा हो रहा है, दे आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू यूज़ सेम पावर। जैसे मान लीजिए कोई पंखा है, 50 वाट का है, तो वो कोशिश करेगा 50 वाट ड्रॉ करने की। अब ये आप यहाँ पे लोड के पर्सपेक्टिव से देखिए कि लोड जो है वो कोशिश करेगा सेम पावर ड्रॉ करने की, और अगर वोल्टेज कम होगा तो वो करंट ज़्यादा ड्रॉ करेगा। तो इसलिए अगर मोटर जल रही है तो वोल्टेज कम होने पे करंट ज़्यादा हो रहा है, इसलिए जल रही है। क्योंकि अगर कोई भी लोड मोटर जल रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ करंट की वजह से जल रहा है। मोटर में या किसी इलेक्ट्रिक मशीन में कोई और कल्प्रिट नहीं है जो कि मोटर को जला दे। हीट प्रोड्यूस हो रही है तो सिर्फ करंट की वजह से हो रही है, आयस्क्वायर की वजह से हो रही है। तो कांस्टेंट पावर ड्रॉ करने के लिए मशीन, इस केस में क्या होता है, वोल्टेज कम होने पर भी करंट ज़्यादा ड्रॉ होता है, ठीक है। सोर्स वोल्टेज जो है वो तो है कि आप क्या भेज रहे हैं, वो जितना ज़्यादा सोर्स वोल्टेज होगा उतना ज़्यादा आप करंट भेज रहे हैं। इट इज़ बीइंग सप्लाइड बाय द लाइन, बाय द सोर्स लाइन्स, है ना। लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि करंट जो है वो एक व्यक्ति ही भेज रहा है, ये दोनों तरफ से है। करंट सोर्स भी भेज रहा है और करंट लोड भी ड्रॉ कर रहा है। तो पावर को कांस्टेंट रखने के लिए वोल्टेज कम होने पर भी इक्विपमेंट जो है वो ज़्यादा करंट ड्रॉ करते हैं। तो अगर आप बोलें कि आंसर क्या है, तो आंसर है यस। वोल्टेज कम होने पर भी लोड करंट बढ़ता है और वोल्टेज बढ़ने पर भी करंट बढ़ता है, ठीक है। थैंक यू।